झांसी लोकसभा सीट पर बसपा ने राकेश कुशवाहा बरुआ को कैंडिडेट बनाया है। इस सीट पर कुशवाहा बिरादरी की मजबूत उपस्थिति के कारण बसपा ने यह दांव खेला है। बसपा इस सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। बसपा का दावा है कि इस चुनाव में उसे सभी जातियों और वर्गों का समर्थन हासिल होगा। सर, आप देख रहे हैं झांसी में आप भी निवास करते हैं, मैं भी निवास करता हूं। रोजगार का, बेरोजगारी का इतना वो है कि यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है मेन चीज़। युवा जो 2014 में 15 साल का था वो 20 साल का हो गया, 20 साल के बाद 25 साल का हो गया। अगर एक 5 साल बहन जी की भागीदारी सत्ता में नहीं रही तो ये समझ लीजिए कि जो बेरोजगार है वो डेट ऑफ उसकी आउट हो जाएगी, वो रोजगार नहीं पा पाएगा। पढ़े लिखे आदमी सारे बेरोजगार हो जाएंगे। खेती किसानी बुंदेलखंड का सूखा क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, खेती किसानी में इतना होता नहीं है। किसान मजदूर नौजवान सारे लोग घर पे बैठे हुए बेरोजगार हैं। अभी पिछले ओलावृष्टि हुई, सब किसानों को उम्मीद थी कि जितना हमारा बचा हुआ है गेहूँ उतना का हमें तो मुआवजा मिलेगा, लेकिन सब सारी खाने पूर्ति की गई। तो किसानों के, बेरोजगारों के, नौजवानों की मैं आवाज़ बन करके उनके बीच में जाऊंगा। और मैं भी खुद एक नौजवान हूं और उनकी बात को मैं संसद में उठाऊंगा। और यहाँ सबसे पहले रोजगार के साधन झांसी, ललितपुर और मऊरानीपुर इस क्षेत्र में ऐसे रोजगार के साधन लाऊंगा कि जिससे कि झांसी का जो युवा व्यापारी और बेरोजगार है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो यहीं रोजगार प्राप्त कर सकें। लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने के आशीर्वाद से आज जो झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जिस समाज के प्रत्याशी को आज हम लोगों ने उतारा है, उसकी मांग काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारी करते रहे कि हमें जो झांसी ललितपुर लोकसभा में बहुत बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के मतदाता हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, तो हमें उनकी इस लोकसभा चुनाव में भागीदारी देना है। जिस तरह से हमने 2004 में बांदा से चलकर आए बाबूलाल कुशवाहा जी को इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाने का काम किया था, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। बहुजन समाज पार्टी बड़े मतों के अंतर से हम लोग जीतते, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय बबीना में, मऊरानीपुर में बहुत बड़ी गड़बड़ी की थी, बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया था और हमारे कैंडिडेट को बहुत कम मतों से हार गए थे, वो पीछे रह गए थे। अगर उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अगर उस सरकार में जो समाजवादी पार्टी के लोग थे अगर वो बूथ कैप्चरिंग नहीं करते तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते थे कि 2004 में ही बहुजन समाज पार्टी का इस संसदीय क्षेत्र से कुशवाहा समाज का बेटा बाबूलाल कुशवाहा लोकसभा में पहुंच गए होते, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने बूथ कैप्चरिंग कर उन्हें बेईमानी से हरा दिया गया था। लेकिन अब हमें भरोसा है चुनाव आयोग पर कि इस बार ईमानदारी से चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। और आप देखना, हमारे कैंडिडेट को जो आज हमने प्रत्याशी घोषित किया है, तमाम विरोधी दलों की चूल्हें हिल जाएंगी और आने वाला समय बताएगा कि जो लोग कहते हैं कि हम लाखों के अंतर से जीतेंगे, आने वाला समय बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इस संसदीय क्षेत्र से लाखों वोट से जीत कर जाएगा। धन्यवाद।